हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके नेम से आपको पता लग रहा होगा कि आप क्लास 9th में इसको स्टडी करके आए हैं। तो पहले हमें वही देखना है क्लास 9th का थोड़ा सा बेसिक, फिर हम मूव करेंगे अपनी क्लास 10th के बेसिक पर। इसमें से 5 मार्क्स का बोर्ड में आना कंफर्म होता है। बहुत इजीली आप 5 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट पर कमांड बना लेते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे बेसिक को और मोर देन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो एम कर लेना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लाना है। जब आप ये एम कर लेते हैं तो आपकी आगे की राह बहुत आसान हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक के साथ। तो सबसे पहले हमें देखना है एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि पॉली प्लस नोमियल ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ, जिसके बेसिस पर आप बहुत इजीली पॉलिनोमियल को कवर अप कर सकते हो। तो देखो, बेसिक पॉइंट्स में आपको सबसे पहले देखना है कि कांस्टेंट क्या होता है और आपका वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट का मीन्स होता है जो फिक्स्ड है, जो अपनी वैल्यू को कहीं पर भी चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ 2.3 √5 3/7। ये सब वो नंबर्स हैं, कहीं पर भी आप जाकर के देखते हैं, चाहे आप इंडिया में हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं पर भी आप इसको 2 ही रीड करेंगे। 2.3 √5 3/7 मीन्स ये कौन से नंबर्स ऐसे हैं, ये क्या है ऐसा, इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स। मीन्स जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करते। अब यहां पर आपको देखना है कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स अगर आप इसके नेम को अच्छे से देख रहे होंगे तो इसमें एक वर्ड आ रहा है वेरी। वेरी का मीन्स ही होता है जो चेंज करता रहता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि x की वैल्यू कितनी थी, कभी 2, कभी x की वैल्यू 0 थी, कभी x की वैल्यू माइनस क्या था, कि ये एक वेरिएबल था जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी वैल्यू को क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। मीन्स ऐसे कितने वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले हम कि ऑल अल्फाबेट। अब ऑल अल्फाबेट में आप क्या लिखेंगे, a b x, y, z। ये सब हम इसको हम सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी आपको इसी चैप्टर में देखना है कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल, अल्फा, बीटा, गामा। ट्रिग्नोमेट्री में आप जाकर के देखेंगे आपको मिलने वाला है थीटा, जिससे कि आप एंगल को यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब आपका क्या है, वेरिएबल। ये अपनी वैल्यू को पॉइंट टू पॉइंट चेंज करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू जो कभी अपने आप को चेंज नहीं करता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल रियल नंबर्स के साथ। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है और टर्म्स क्या होता है। तो देखो, कोफिशिएंट और डिग्री में बस इतना सा आपको यहां से देखना है कि कोफिशिएंट मींस होता है वेरिएबल के साथ वाला, और डिग्री का मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दोनों वेरिएबल का खेल है यहां पर, बहुत अच्छे से आपको देखना है। कोफिशिएंट का मींस होता है कि मान लो मैंने कहीं लिखा 2x, मैंने लिखा -3/2x², तो जो x के साथ वाला होता है वो x का कोफिशिएंट माना जाता है। अब यहां पर x का नहीं, मान लो यहां पर हमारा लिखा होता -2.5/3। अब यहां पर कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ में होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर आपका ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है। इस x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर आपसे बात की जाए कि x² का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलेंगे -3/2 है। यहां पर y³ का कोफिशिएंट कितना है आपका, -2.5। अब हमें देखना है ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब आपको देखना है नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री क्या होती है। तो इसमें एक वर्ड आपको लिखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा x², आप बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 2। आप बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर ये डिग्री 2 बोला जा रहा है तो इसका मीन्स क्या है, हाईएस्ट पावर। देखिए यहां पर तो डिग्री 2 है, यहां पर सिंगल टर्म था। मान लो यहां पर होता x² -3x⁵ +6। अब यहां पर आप डिग्री 2 बताओगे 5 बताओगे, तो यहां पर जो वर्ड यूज किया था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
ये इसके लिए था कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है आप उसको बताओगे। हाईएस्ट डिग्री यहां पर कितनी है 5, तो आप बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 5 होगी। अब हमें देखना है टर्म्स। टर्म्स का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद ऑपरेटर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज करते हुए कांस्टेंट और वेरिएबल का जो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो क्या बनता है, हमारा टर्म्स बनता है। आप देखेंगे, मान लो मैंने यहां लिखा 2x, यहां मैंने लिखा x/3, यहां हमने लिखा x + 5 और यहां हमने लिखा x - 6, यहां हम लिख रहे हैं x² - का 5x + 6। तो अब आपको देखना क्या है कि टर्म्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद ऑपरेटर प्लस और माइनस। तो देखो यहां पर ना तो प्लस है ना माइनस है, मींस ये आपका होगा सिंगल टर्म। अगर हम बात करें इसकी तो ये कितना टर्म है आपका, ये भी सिंगल टर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो यहां पर प्लस है, प्लस ने इन दोनों को क्या किया, सेपरेट किया। इट मींस कि यहां पर आपके टर्म्स कितने हैं 2। सिमिलर यहां पर प्लस और माइनस सेपरेट कर रहा है, वहां प्लस ने सेपरेट किया, यहां माइनस ने सेपरेट किया, टर्म्स कितने होंगे आपके 2 होंगे। अगर इसको देखें तो इस माइनस ने इन दोनों को सेपरेट किया, इस प्लस ने इन दोनों को सेपरेट किया। इट मींस कि यहां पर जो आपके टर्म्स हैं वो कितने हैं 3 हैं। तो ये था आपका कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल जो आपको इतना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम मूव करते हैं कि एक्चुअल में हमारा पॉलिनोमियल है क्या। तो देखो पॉलिनोमियल के लिए इन्होंने कहा कि एक स्पेशल टाइप की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपका कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं आप या होल नंबर लिख सकते हैं। जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री कैसी हो, होल नंबर हो, तब आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल होगा। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर यहीं पे लिखा होता पी वाई तो आप इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। मान लो यहां पे लिखा होता पी जेड तो आप क्या बोलते हैं इसे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जेड। यहां पर ए नॉट ये आपको दे रखा है। यहां पर जो अगर एक वर्ड और हम यहां पर इंक्लूड कर दें कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, और यहां पर वो वेरिएबल क्या है, हमने यहां पर एक्स लिया हुआ है। तो देखो अब यहां पर जो आपका बच रहा है ए नॉट, A1, A2 डॉट डॉट क्या AN, ये आपके क्या है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स अभी आपने देखा था वेरिएबल के साथ वाले को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और हमारा जो यहां पर x है वो क्या है, वेरिएबल है। उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी वेरिएबल्स। अब ये एक पॉइंट है जो हमें देखना है कि एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमारा पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। तो आप इसको देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कुछ, हम क्या देखेंगे पहले कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और फिर हम रिलेट करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहां लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने लिखा x² + 5x - 6, फिर लिखा x + 1/x, थर्ड लिखा हमने यहां पर x √x - 5, या फिर हम लिख रहे हैं यहां पर x² + √3। तो यहां पर आपको ये देखना है कि एक्चुअल में कौन कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल को भी फॉलो कर रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये सभी हैं, आपको क्या चेक करना है कि कौन है ऐसा जो यहां पर आपके पॉलिनोमियल को भी फॉलो कर रहा है। तो यहां पर हम लिखा 1.2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, -3x² - 8। तो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी हैं, अब पॉलिनोमियल कौन कौन सा हो सकता है देखेंगे। मैंने लिखा फर्स्ट वाला x² + 5x - 6 होल नंबर डिग्री का मतलब क्या जानते हैं आप, तो होल नंबर क्या होता है आपका 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर इसमें आ रही है, इसको फॉलो कर रही है, इट मींस कि वो आपका पॉलिनोमियल होगा। यहां पर आपने देखा x की डिग्री कितनी है 2 है, यहां पर x की डिग्री कुछ भी नहीं है, जिसकी डिग्री कुछ नहीं होती वो उसका डिग्री हम कितना काउंट करते हैं 1। कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो कोएफिशिएंट भी 1 होता है, बट हमें यहां डिग्री देखना है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। 2 आपका होल नंबर में आता है, 1 भी होल नंबर में आता है। इट मींस कि ये आपका पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है और ये आपका एक पॉलिनोमियल है। देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लें,
कि x प्लस, यहां पर इसकी डिग्री कितनी है 1, अगर इसको न्यूमरेटर बनाते हैं हम तो इसकी पावर -1 आ रही है। क्या अब आप देखें, क्या इसमें दो वेरिएबल दोनों की डिग्री क्या होल नंबर को फॉलो कर रही है? अगर वो फॉलो कर रही है इट मींस कि वो पॉलिनोमियल होगा। देखो इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है, मींस 1 तो है, 1 आपका यहाँ पर है, मींस होल नंबर को फॉलो कर रहा है। बट क्या -1 होल नंबर को आपका फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है, ये कितनी भी बड़ी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्यों नहीं होती, इसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलिनोमियल को ना फॉलो करते हुए कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या बता देता कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। देखते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड। इन्होंने कहा रूट x -5, एक स्टेप इसका भी बढ़ाओ। रूट का मीन्स होता है किसी की पावर हाफ होना, तो यहां पर x की पावर कितनी, 1/2 -5। देखिए भाई x की डिग्री यहां पर हाफ है, फिर आपको देखना है क्या हाफ होल नंबर में होता है? नहीं होता। इट मींस कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट, x² प्लस √3, क्या ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है? तो अब आपको यहां सोच रहे होंगे कि रूट x की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, यहां पर √3 है, बट कांस्टेंट की डिग्री के बारे में हमें काउंट नहीं किया गया। इन्होंने कहा वेरिएबल विद होल नंबर डिग्री, मुझे सिर्फ वेरिएबल की डिग्री होल नंबर चाहिए, तो यहां पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, ये मेरा कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मींस कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। देखेंगे नेक्स्ट, इन्होंने कहा x की पावर 1.2 है और आपका प्लस का 3x है -8। यहां से आपने देखा इसकी डिग्री 1.2 डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू है ये, तो इसका मीन्स ये है कि फ्रैक्शन तो भी नहीं होता है होल नंबर में, तो आप बोलेंगे कि एक सिंगल इसकी बेसिस पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये था डिफरेंस आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और आपका पॉलिनोमियल्स में। तो ये सब आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे 2 पॉइंट और हैं हमारे कि ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप का हो सकता है। ये दोनों आपके क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में 2 तरीके से होता है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और सेकंड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आप टर्म के बेसिस पे बात करेंगे। देखो कम से कम कितना टर्म हो सकता है आपका, 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 ... इन्फिनाइट टर्म्स हो सकता है। तो जो पॉलिनोमियल ने एनसीईआरटी ने फॉलो किया वो क्या कहा कि आपका टर्म्स कितने हो सकते हैं, यहां लिखेंगे हम, यहां पर उसको हम नेम देंगे, यहां पर दे देंगे हम उसकी फॉर्म। तो हमारा कम से कम 1 टर्म हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ... n। एनसीईआरटी ने आपको सिर्फ 3 टर्म्स का नेम दिया है सेपरेटली, बट हम यहाँ पर कुछ और भी बढ़ा के लिखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि कितना टर्म है और कैसे कैसे हम उसका नेमिंग करेंगे। तो जहां पर सिंगल टर्म होता है, 1 टर्म, सिंगल का मीन्स होता है मोनो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल, मियल मीन्स होता है टर्म, सिंगल टर्म। तो ये तो हो गया। इसकी अगर हम फॉर्म बनाए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, x² लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, 5x³ लिख सकते हो। ये सब क्या है, सिंगल सिंगल टर्म। टर्म को सेपरेट करना, अभी हमने बेसिक पॉइंट में देखा था, टर्म को सेपरेट करता है प्लस और माइनस, यहां पर कहीं नहीं है, मीन्स ये सिंगल सिंगल टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बायनोमियल। बाय मीन्स होता है 2 और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, बायनोमियल। एग्जाम्पल लिखोगे तो x² + 5 x - 2, 2 टर्म्स होंगे आपके। 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें आपके 3 टर्म्स होंगे, x² + 5x - 6 हो सकता है, इसकी डिग्री ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम 4 टर्म्स की बात करें तो वो होता है टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल मीन्स होता है 4 टर्म। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, अगर बात की जाए कि n टर्म्स अगर हैं तो आप उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद n टर्म्स। अगर हम यहाँ पर 15 टर्म्स की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद 15 टर्म्स, 15 टर्म। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जो बहुत इजी था, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बट अब हमें देखना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। चलिए मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो डिग्री को कैसे देखें, पॉलिनोमियल ने वेरिएबल की डिग्री को जो अलाउ किया वो कितना किया है, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट आपका कहां से होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट तक।
बट हम जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 डिग्री तक काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे दिखा दें कि 0 डिग्री हो सकती है। डिग्री कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। और डिग्री हमारा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। डिग्री कितना हो सकता है? 2 और 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। अब यहां पर आप इसको डिफाइन कर देंगे। तो देखो, जब डिग्री 0 होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी की पावर, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर किसी, मान लो मैंने यहां लिखा है x की डिग्री 0, रिजल्ट कितना आ रहा है? 1। मान लो मैंने यहां लिखा है 2x स्क्वायर की होल डिग्री 0, तो आप बोलेंगे रिजल्ट कितना होगा? 1। किसी भी वेरिएबल की डिग्री को 0 करने पर रिजल्ट कितना मिल रहा है? 1। तो जैसा इसका नाम होता है वैसा ही काम होता है। तो ये कितना मिल रहा है? 1। 1 क्या है? कांस्टेंट। तो जो इसका नेमिंग करना है, हम यहां पर बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब डिग्री 0 होगी तो हम क्या बोलेंगे? उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा द ओनली रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कब? जब डिग्री 1 हो। जब डिग्री 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, तो आप जानते हैं कि जब डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे? x + 5 हो सकता है, 2x - 3 हो सकता है, या सिर्फ x भी हो सकता है। टर्म्स का भी हमें कोई मीन्स नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री देखना है कि 1 हो। अगर हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म को भी लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप इसको लिखेंगे ax + b। याद रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो आपका ये टर्म खत्म हुआ, आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ कांस्टेंट। तो यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगा? ax + b। अब आपको देखना है जब डिग्री 2 होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे आपको इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा इस पर ही वर्क करना है। और एक चैप्टर इसी के नेम पर आ रहा है आपका, चैप्टर नंबर 4। तो वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस सब कुछ यही पढ़ना है। तो जब डिग्री 2 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है, तब उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो x² हो सकता है, x² - 3 हो सकता है, x² - 5x + 6 हो सकता है। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको ये याद रखना है ax² + bx + c। a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हुआ तो x² 0, और यहां पर जो आपकी डिग्री अब हाईएस्ट कितनी मिलने वाली है? 1। तो ये लीनियर बनने वाला है। इट मीन्स आपको याद रखना है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम मूव करते हैं जब डिग्री 3 हो, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पर भी बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आपको देखना है इसी चैप्टर में। इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री आपको यहां पर कितनी मिलने वाली है? 3। तो x² - 3x³ + 5, ये क्या है? अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो कितना होगा? ax³ + bx² + cx + d, प्लस d, बस इतना ही होगा। क्यूब है, स्क्वायर है, 1 है, d। तो ये हमारा क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लास्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री आपको 4 दिखाई दे रही होगी। अब टर्म के बेसिस पर हमें नहीं मतलब होता है कि आपका 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म्स। यहां देख रहे हैं तो 1 टर्म, यहां पर अगर हम देखें तो हमारा 2 टर्म आ रहा है। ठीक है, बस हमें याद क्या रखना है कि हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 होगी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e। तो ये है आपका क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक्चुअल में आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। अब हम मूव करते हैं एक्चुअल में जो हमें यहाँ पर पढ़ना है 10th मार्क्स, क्लास 10th के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आता है, जो अब आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमें अभी एक और देख लेना है यहाँ पर थोड़ा सा कि एक्चुअल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या था। तो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि x की वो वैल्यू जो आपकी पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 बना दे, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 0। मान लो
यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू 0 रखी, तो देखो p0 कितना मिल रहा है आपको, 0 + 2, x की प्लेस पे आपको 0 पुट कर देना है, तो p0 आपको मिला 2। ये आप 0 तो नहीं कह सकते, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x = 0 पर। बट यहीं पर अगर हम यहां पर x = -2 रखें, तो देखो p - 2 पे आपको कितना मिल रहा है, -2, x की प्लेस पे आपको क्या लगा दिया आपने, -2 + 2, और यहां से आपको मिला p - 2 = 0। अब यहां से क्लियर हुआ कि -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये x की -2 एक ऐसी वैल्यू है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में लगा रहे हैं तो ये रिजल्ट कितना दे रहा है, 0। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बट आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है इसको बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन्होंने कहा कि एक आपका कोई ग्राफ है और आपका ये क्या है, 2D प्लेन। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। ये आपका बाई एक्सिस क्या है, डिपेंडेंट होता है। बाई एक्स भी बोल सकते हो आप, इसको पी एक्स भी बोल सकते हो। तो आपको ये नंबरिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां से आपने इसको 9th में बहुत अच्छे से कैरी किया होगा। इसमें भी है, तो हम जब यहां पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे, बट अभी हम इतना देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम समझ सकें। ये x डैश है, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5 और ये y। तो यहां पर अब अगर इसी पॉइंटों को मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो देखो x की वैल्यू 0, तो p0 कितना मिला, 2। x की वैल्यू 0, अगर यहां पर हम देखें बाई एक्सिस पर हमारा x 0 होता है, और इस पर हम देखें तो हमारा बाई या फिर हमारा px कितना होता है, 0 होता है। तो हमें जो x की वैल्यू 0 है वो तो इस लाइन पर मिल रही है, और p0 कितना मिल रहा है, 2। जब x की वैल्यू 0 कहीं पर भी है, p0 2 कहां पर है, यहां। तो आपने इसको हाईलाइट किया, फिर आपने देखा कि ये वाला पॉइंट आपका, फिर आपने देखा जब x = -2 था तब रिजल्ट कितना है, 0। जब x = -2 था तो रिजल्ट कितना, px कितना था आपका, 0 था। तो आपने अगर इन दोनों पॉइंटों को मीट कराया तो यहां से क्लियर हुआ कि ये तो एक लीनियर ग्राफ बन रहा है। आपने देखा कि इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 दे सकता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते थे। अगर क्यूबिक होता तो मैक्सिमम 3, और बाई क्वाड्रेटिक होता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम, इसको भी अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कि मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज हो रहा है। तो देखेंगे, हमने देखा कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को बाई एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता, हमें इस एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है, आपने कहा एक प्लेसेस पे कट कर रहा है, और ये ग्राफ आपका एक ही प्लेस पे कट कर सकता है। इट मींस कि आपका ये यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितना है, नंबर ऑफ जीरो कितना है आपका, 1 है, जो ये है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ पर ग्राफ दे रखा होगा, आपको बस देखना है और मार्क कर देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपका आता ही है, चाहे आपका बेसिक मैथ्स हो चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स हो। तो आप इसको नोट करिए। अभी हम देखेंगे 1 या 2 और एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। कैसे, अभी देखते हैं, आप इसको नोट करिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर मान लो मैं यहां पर देख रहा हूं कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मेरा 2D प्लेन है ये। तो क्वाड्रेटिक का एक्चुअल मींस क्या होता है, क्वाड्रेटिक में आपका जो ग्राफ बनता है वो कर्व ग्राफ बनता है। तो देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और आपका ग्राफ ये ऐसा भी हो सकता है। अब आप देखिए कि आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी प्लेसेस पर इंटरसेक्ट या टच किया। जितनी प्लेसेस पर इंटरसेक्ट या टच कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोज है। तो मैं एक्स, एक्चुअल में ये आपका x² + 2 के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि x² के लिए जो आपका ग्राफ फॉर्म होगा वो ऑलवेज ऐसा होगा। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस को 1, 1, 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज आपके होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। अगर इसकी बात करें तो 1, 2, नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हैं, 2 हैं। क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम 2 होंगे। अब देखते हैं, आपका ग्राफ तो अभी भी कर्व बन रहा है, अभी भी ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। कितनी प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ 1 प्लेस पर। इट मींस कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना है, 1 है। अगर हम इसकी बात करें तो एक्स एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रहा है,
तो इस पर कोई जीरो नहीं होगा। तो यहां से क्लियर हो चुका होगा आपको कि अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आपको 2 दे सकता है। कैसे? ऐसे। तो अब हम मूव करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक एग्जांपल दिया है और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ये मान लें कि आपका 1 मार्क्स आज क्लियर होने वाला है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही। तो देखते हैं, इन्होंने कहा लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर दिस गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। इन्होंने कहा आपको एक ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स। इन्होंने बोला है y ये है आपका, इसको आप चाहे y बोल दें चाहे आप पी एक्स बोल दें, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। फिर उन्होंने बोला वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, आपका पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है। ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तब आप देखें, हमें बस इतना सा देखना है कि आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच किया, जितनी बार आपका इंटरसेक्ट या टच किया, वही नंबर ऑफ जीरोज होगा सिर्फ एक्स एक्सिस पर, 22 मतलब नहीं होता है। तो यहां पर आपने देखा कि एक बार ये टच करके जा रहा है, कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। इसकी बात करें तो 1 2, इसकी बात करें तो 1 2 3, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ आपका? 3। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, बाई एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस बात को याद रखना है कि बाई एक्सिस पर कितनी बार कट या टच कर रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, ये कोई मेंशन नहीं होगा। सिर्फ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट या टच किया है तो बस वही नंबर ऑफ जीरो होता है। यहां पर आपने देखा एक बार टच करके जा रहा है तो ये नंबर ऑफ जीरोज 1 है और यहां पर भी नंबर ऑफ जीरो 1 है। यहां की बात करें तो 1 2 3 4, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 4 है। तो ये था। अब हम देखेंगे एक इसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने कहा वही सेम क्वेश्चन है आपका कि यहां पर आपको पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखा है, बाई आपका क्या है? पी एक्स है। आपको देख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज इसमें हो सकते हैं। तो आपको उससे पहले याद क्या रखना है कि आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट या टच किया सिर्फ वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये ग्राफ तो टच ही नहीं कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 0। सॉरी, अब यहां से आपको सर्कल, ये भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं था, आपको याद रखना है क्या है? 0। जो नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे थे 0 में है ही नहीं। यहां की बात करें तो 1, देखो 1 प्लेस पे कट कर रहा है। यहां पर आपने देखा तो 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हैं? 3। इसकी बात करें तो 1 2, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। यहां पर 1 2 3 4। यहां पर देखते हैं 0, ये देखो एक बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, तो फाइनली नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। इंट्रोडक्शन 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली फिनिश होती है। आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट बेसिक आपको मिलने वाला है 0 टू एडवांस लेवल तक। मींस अगर आप यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर आप देख लेते हो, तो आप ये मान लो कि आपका जो एम है 100 आउट ऑफ 100 वो बहुत दूर नहीं है, बहुत इजीली आप उसको गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।